हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से छोड़े थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको हल कराना है। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसका हल तो मैंने बताया था इसमें आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोग, ये क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा था 2023 में, और 2024 में क्वेश्चन को उसने थोड़ा से पलट दिया। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था बायो-सेवर्ट नियम क्या है। इसकी सहायता से एक वामावर्त धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा प्राप्त कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्वेश्चन में पलटा क्या कि यहाँ पे नियम जो पूछा है, बायो-सेवर्ट नाम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे आपको बायो-सेवर्ट का नियम पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बस इसने उल्टा कर दिया, इसको बाद में यहाँ पे कर दिया और उसमें पहले। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर देखेंगे। किसी धारावाही चालक के अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B धारा I के अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की साइन E के अनुक्रमानुपाती तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखिए आप एकदम इसे छोटे से और लिख सकते हैं कि किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B चालक में प्रवाहित धारा I, लंबाई L तथा बने कोण थीटा के अनुक्रमानुपाती तथा बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये फार्मूला देख सकते हैं। जब जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे वैसे ही एक नियतांक लगेगा μ0/4 ठीक है, μ0/4 ये नियतांक है और ये ID डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो ये फार्मूला था बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, अब आप लोग देखेंगे वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब मान लेते हैं, माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या स्मॉल r है। माना ये एक धारावाही लूप की त्रिज्या स्मॉल r है। इसमें वामावर्त दिशा में I एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें ये देखिए वामावर्त, ठीक, अभी यही अगर तीर इधर लगी होती, ठीक, तो ये दक्षिणावर्त होती। ठीक है, लेकिन ये तीर इधर देख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये वामावर्त दिशा में I एम्पियर की धारा बह रही। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। उसके बाद देखिए बायो-सेवर्ट के नियम से, ये बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश खंड डेल्टा L से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला यही होता है बायो-सेवर्ट के नियम से μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब त्रिज्याएं परिधि पर लंबवत है। देखिए आप यहाँ जहाँ भी देखेंगे ये त्रिज्या क्या होगी, परिधि पर लंब होगी। ठीक है, लंबवत है 90 डिग्री, इसलिए थीटा का मान कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन r²। ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए μ0/4 I डेल्टा L साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पे साइन 90 पूरा काम खत्म, यहाँ पे बचेगा r²। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए केंद्र O पर सभी खंड द्वारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। सभी खंड के द्वारा का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका हम कोई एक छोटा सा खंड काटे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यही इतना एक अल्पांश खंड काटे हैं जो डेल्टा L मान लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार ये छोटे छोटे तमाम खंडों से मिलकर बना होगा, तो इसलिए केंद्र O पर सभी खंड द्वारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो B बराबर सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़। ठीक है, μ0/4 I डेल्टा L अपॉन
आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, आई भी यहाँ पे धारा कांस्टेंट, और सिग्मा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए डेल्टा एल यहाँ पे देखिए क्या है, डेल्टा एल परिधि की लंबाई 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे वृत्त पथ की लंबाई, ठीक है, वृत्त पथ की लंबाई जो होगी 2 पाई आर, परिधि की लंबाई यहाँ पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये देखिए डेल्टा एल का मान कितना रखना है, 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एल ये इतने की जगह 2 पाई आर रख देंगे, ये देख सकते हैं 2 पाई आर, 2 से ये देखिए 2 दूनी 4, पाई से पाई कैंसिल, और ये आर से एक आर कैंसिल। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ठीक है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तब बी बराबर म्यू नॉट अपॉन एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, ठीक। तो दोस्तों यही वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग कई बार लगा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2024 में 2 सेट में पूछा, इसमें भी ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। आगे भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिए गए 7वां 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए, ठीक है। दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। पहला ये आप लोग देख सकते हैं परिपथ, प्रेरकत्व, संधारित्र की धारिता और ये प्रतिरोध। तो पहले धारा पूछा, फिर प्रतिरोध पर विभवांतर, एल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और आपको बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा, अधिकतम ऐसा कोई पेपर ना हो जिसमें एलसीआर से क्वेश्चन ना आए, ठीक है, न्यूमेरिकल ना आए। तो आप लोग ज़रूर एलसीआर का एक बार सभी न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। VL बराबर दिया है 80 वोल्ट, ठीक है। VL बराबर कितना दिया है 80 वोल्ट, और VC का मान दिया है 80 वोल्ट। तो दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं VC बराबर VL। VC बराबर क्या है, VL। यह एक LCR अनुनादी परिपथ है। यह कैसा परिपथ है, LCR अनुनादी परिपथ है। तो V बराबर दिया क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन अब हल करेंगे। V बराबर 400 साइन 10 पाई टी दिया है, तो इसकी तुलना करेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। जैसे इसकी तुलना कर दी जाती है तो देखिए V नॉट का मान दिया 400 वोल्ट, V नॉट का मान कितना 400 वोल्ट। तो धारा यहाँ पे जब निकालेंगे आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन जेड, आई बराबर वी नॉट अपॉन जेड, और वी नॉट का मान आप देख सकते हैं कितना 400, जेड, जेड मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दिया है 200। तो यहाँ पे काटेंगे 200 से 400 को तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धारा जो आएगी, धारा आएगी दोस्तों 2 एम्पियर। पहला आंसर कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं और क्वेश्चन क्या बोला था, प्रतिरोध पर विभवांतर। तो प्रतिरोध पर विभवांतर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 400 वोल्ट जो सप्लाई हो रही, तो यहाँ पे प्रतिरोध पर विभवांतर भी कितना आएगा 400 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रतिरोध पर विभवांतर V नॉट ही आएगा 400 वोल्ट। उसके बाद L तथा C पर विभव के बीच कलांतर, ठीक है, विभव के बीच कलांतर V और C बराबर होने के कारण यहाँ पे कितना 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का कलांतर होगा, तो π/2 माइनस π/2, ठीक है। अब देखिए π/2 ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस π/2, एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे देखिए 1 1 हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल पाई, ठीक है। तो कलांतर यहाँ पे जो आएगा 180 डिग्री का होगा, ठीक है दोस्तों। पाई का मान कितना है 180 डिग्री, ठीक। वो पाई का आप लोग देख सकते हैं, ये पाई आपका यहाँ पे आंसर होगा रेडियन। अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अगला क्या बोला है, प्रकाश व्यतिकरण के शर्तों को लिखिए, ठीक है। यंग द्वि स्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई, ये अथवा वाला क्वेश्चन इसमें छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद देखिए और याद रखिए यहाँ पे देखिए
कि ये स्टार से क्या मतलब है। ये स्टार बना हुआ है ना, इसका मतलब आप लोग थोड़ा से समझेंगे। स्टार का मतलब है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक्स एनसीईआरटी से हटा दिए गए। यह कारण है दोस्तों ये क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। उसके बाद देखिए ये वाला मैंने करा दिया, ये अथवा वाला छोड़ दिया। आपको कोई एक ही प्रश्न करना होता है तो मैंने आपको ये ऊपर वाला करा दिया और ये वाला छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें भी दो क्वेश्चन दिए, एक ही करना है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विवर्धक के रूप में पीएनपी ट्रांजिस्टर की व्याख्या है। तो बहुत आसान, लेकिन दोस्तों ये हटा होने के कारण इसको भी छोड़ के सीधा हम लोग देख लेते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन। प्रकाशिक पथ क्या होता है। एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित है। गुटके का अपवर्तनांक 1.5 है। गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अथवा करके दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, दो में से कोई आपको एक ही करना होता है। तो चलिए इसका आप लोग आंसर देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है और यहाँ से ये सेट समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चलिए देखिए इसे देखने से पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों। मैंने आपको, जैसे आप लोग देखें इस वीडियो में, मैंने आपको सभी एक एक प्रश्नों का हल बताया है। उसी प्रकार 2024 के टोटल 7 सेटों को मैंने इसी प्रकार हल कराया है, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दूं 2023 के भी ये आज 2 सेट समाप्त हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 2 सेट इसके भी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप अगर इसी प्रकार सेट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। मैंने आपको एक एक प्रश्नों का उत्तर कराया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए तो देखिए प्रकाशिक पथ क्वेश्चन क्या है, प्रकाशिक पथ क्या है। तो देखिए प्रकाशिक पथ होता क्या है, मतलब प्रकाश को चलने के लिए, ठीक है, प्रकाश जिस पथ से या जिस रास्ता से, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक। प्रकाश मान लीजिए ये ऐसे चल रहा है, ठीक। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जिस रास्ते से जाता है, ठीक, वही उसका प्रकाशिक पथ होता है। तो इसे थोड़ा से किताब की भाषा में लिखेंगे, वह मार्ग जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के दौरान अपनाती है, प्रकाशिक पथ कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे एकदम आसान याद रख सकते हैं कि वह मार्ग जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के दौरान अपनाती है, प्रकाशिक पथ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है, देखिए तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 600 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद देखिए अपवर्तनांक दिया n बराबर 1.5। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवृत्ति जो होती है इसका संबंध यहाँ पे होगा लैम्डा 1/λ2, ठीक है। लैम्डा 1/λ2 आपको बता दें ये आता कहाँ, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि एच न्यू, ठीक है, सी बराबर एच न्यू, मतलब ई बराबर एच न्यू। वहाँ से यहाँ पे एक फार्मूला उस वहीं से आता है, ठीक है। तो देखिए न्यू क्या होती है, न्यू तो याद रखिए यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि मुझे अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग ये फार्मूला यहाँ पे जो आपको काम है याद रखेंगे कि n बराबर लैम्डा 1/λ2, ठीक है, लैम्डा 1/λ2। और लैम्डा 1 का क्वेश्चन में देख सकते हैं मान दिया है, ठीक है। तो लैम्डा 2 चाहिए हमें, तरंगदैर्घ्य भी चाहिए। तो लैम्डा 2 बराबर ये देखिए n नीचे आ जाएगा। लैम्डा 1 का मान दिया है 6000, ठीक है, कितना दिया 6000, और n का मान दिया 1.5। दशमलव जब हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे और काटेंगे 15 चौक 60 तो 4 और 3 0 ये तो 3 0 ये। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी आसान था क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछा है कि यहाँ पे इसकी चाल क्या होगी प्रकाश की। तो देखिए फार्मूला होता है अपवर्तनांक का n बराबर c/v,
N बराबर C/V होता है। C निर्वात में प्रकाश की चाल है, जबकि V माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो देखिए यहाँ पे n का मान 1.5, n का मान कितना 1.5 रखेंगे। c का मान निर्वात में होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, और बटे में v इधर गुणा करेंगे तो इसको इधर भेज देंगे। तो देखिए जैसे ये नीचे दशमलव हटाए ऊपर 1 0 बढ़ा, 3 था, दशमलव हटाए ऊपर 1 0 बढ़ा, और यहाँ पे देख सकते हैं 30 × 10⁸ बटे 15, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में ये कंप्लीट सेट मैंने आपको करा दिया। 2023 के मैंने कंप्लीट सेट आप लोग को करा दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन का मैंने हल कराया है, आप लोग एकदम अच्छे से देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन। इसी प्रकार दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये देख सकते हैं इसके पिछले चाहे जो अंसाल पेपर था, इसको भी मैंने एक एक क्वेश्चन हल कराया और बताता भी चल रहा हूँ कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 2026 में पूछेगा। ठीक है, यही 2025 में पूछेगा। ठीक दोस्तों, तो अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार मैं वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलेंगे 2023 के तीसरे सेट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।